ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रोहन और उसके माता पिता दिल्ली शहर में रहते हैं। उनका एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। गांव में महामारी फैल गई, लोग मरने लगे थे। सब गांव छोड़कर शहर की ओर भाग रहे थे। इस वजह से रोहन के माता पिता भी शहर आकर बस गए और कभी भी गांव नहीं गए। रोहन अब 22 साल का हो गया है। वो एक टूरिस्ट है। एक दिन वह अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि मेरा गांव और घर और वहाँ के लोग कैसे हैं। नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते। वह गांव अब गांव नहीं रहा। वह आत्माओं का गांव हो चुका है। मैंने पता किया था कि उस गांव में कोई भी जाता है तो वापस नहीं आ पाता है। पापा, आप भी न ऐसी बातों पे भरोसा करते हो। भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। मुझे जाने दो प्लीज। मम्मी, आप ही समझाओ पापा को। ठीक है, अगर तुम नहीं मान रहे हो तो जाओ। ये लो पोटली, इसको हमेशा अपने पास रखना। जरूरत पड़ने पर ये काम आएगा। उसने वह पोटली अपने पास रखा और अपना सामान लेकर स्टेशन पर पहुंच गए। कुछ देर में ट्रेन आ जाती है। वह ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन बिल्कुल खाली थी, फिर भी वह बैठ जाता है। उसे थोड़ा अजीब लगता है। ट्रेन सुनसान रास्ते से होकर गुजरती है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है। रोहन यह सोच ही रहा था। अचानक से ट्रेन रुकती है। उसका स्टेशन आ गया था। वह ट्रेन से नीचे उतरता है और देखता है पूरा स्टेशन खाली पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि बरसों से यहाँ कोई नहीं रहता था। वह सड़क के किनारे जाता है और गांव में जाने के लिए ऑटो का इंतजार करता है। कुछ देर के बाद एक ऑटो आकर उसके पास रुकता है। भैया, मुझे सोनपुर गांव में जाना है। जाओगे क्या? बैठ जाओ, मैं भी सोनपुर गांव में ही रहता हूँ। जंगल से होते हुए वह सोनपुर गांव में पहुंच जाता है। अब सुबह भी हो चुकी थी। ऑटो से उतरकर जैसे ही आगे जाता है, ऑटो गायब हो जाता है। वह घबरा जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह अपने घर की तरफ जाता है। गांव में काफी हरियाली थी। यहाँ की हवा शुद्ध और शांत है, पर उसके मन में भय हो गया था। ऑटो का गायब होना और गांव के लोग अजीब तरह से उसको देख रहे थे। पूरे दिन वह गांव में घूमता रहा। रात होते ही वह अपने घर में आ गया और सो गया। अचानक उसकी नींद खुलती है। वह उठकर बैठ गया। वह देखता है कि उसका पूरा घर खंडहर में बदल गया है और उसके सामने एक खतरनाक भूत खड़ा है। वह डरते हुए पूछता है, कौन हो तुम और मेरे घर में क्यों आए हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? अब तुम भी हमारी तरह भूत बनोगे। मैं तुम्हें मार दूंगा। भूत की ऐसी बातें सुनकर वह डर गया और घर से बाहर निकला। अरे, ये क्या हुआ? अचानक ये सब कैसे हो गया? पूरा गांव खंडहर में बदल गया। ये गांव वाले भूत हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? पापा सच बोल रहे थे। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सब सोच ही रहा था। तभी वह भूत उसको मारने के लिए उसकी तरफ आने लगता है। अचानक उसको उसकी अपनी माँ की बात याद आती है। उसने उस पोटली को अपनी जेब से निकाला, फिर उसको खोल दिया। उसमें से धुआं निकलने लगा। धुआं पूरे गांव में फैल गया। इसके बाद पूरा गांव पहले जैसा हो गया। भूत सब गायब हो गए थे। सुबह होते ही वह दिल्ली शहर में वापस आ गया और जो हुआ अपने माता पिता को बताया।